हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ न्यू सेंटेंस जैसे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। जैसे हैदर 2 महीने से विद्यालय नहीं आ रहा है। हैदर हैज़ नॉट कमिंग टू स्कूल फॉर 2 months। सेठ साहब हमें 3 साल से गणित पढ़ा रहे हैं। सेठ साहब हैज़ बीन टीचिंग अस मैथमेटिक्स फॉर 3 years। क्या छात्र 1 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। Is this student preparing for the exam for a month? Preparing का मतलब तैयारी करना। 1 साल से ये समस्या बिगड़ती जा रही है। This problem has been getting worse for 1 year। हम 2 साल से उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। We has been studying in that school 2 years। डॉक्टर 1 घंटे से ऑपरेशन कर रहे हैं। The doctor has been performing in operation for an hour। क्या वह 1 साल से कठिन परिश्रम कर रहा है। He has been working hard for 1 year। वह 10 बजे से बिल्कुल नहीं खा रहा है। He has not been eating it all since 10 o'clock। o'clock का मतलब 10 बजे। eating का मतलब खाना। भारत सन 1947 ईस्वी से प्रगति करता आ रहा है। इंडिया हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग सिंस 1947। प्रोग्रेसिंग का मतलब प्रगति करता आ रहा है। वह गत वर्ष का है। दिस इज़ फ्रॉम लास्ट ईयर यानी पिछले साल का है। ये कब हुआ था। व्हेन डिड दिस हैपन। करीब 7 लाख लोग आए थे महाकुंभ में। अप्रोक्सीमेटली 7,100 पीपल हैड कम टू द महाकुंभ। तुम केदारनाथ किसके साथ गए थे। विथ वोम डिड यू गो टू केदारनाथ। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, हु डिड यू गो टू केदारनाथ विथ। ऐसा क्यों होता है। वाई डज दिस हैपन। कभी हिम्मत मत हारो, नेवर गिव अप। तुम कभी नहीं समझ सकते, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। तुमने आज त्योहार पर क्या क्या खरीदा है। What all have you bought for the festival today। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, What have you purchased for the festival today। या इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, What thing have bought for the festival today। bought का मतलब खरीदना, और फेस्टिवल आप जानती हैं, मतलब सभी जानते हैं, फेस्टिवल का मतलब त्यौहार ही होता है। थिंग का मतलब खरीदना। यहाँ थिंग का मतलब बॉस्ट का मतलब खरीदना, और थिंग का मतलब होता है, बॉस्ट का मतलब खरीदना, परचेसेड का भी मतलब खरीदना होता है, और थिंग का मतलब चीज़ या वस्तु है। यानी तुमने आज त्योहार पर क्या क्या खरीदा है, या आपने क्या क्या चीज़ें या वस्तुएं खरीदी हैं। व्हाट हैव थिंग बॉस्ट फॉर द फेस्टिवल टुडे। मैं एक जोड़ी कपड़े, जूते और कुछ घर का सामान खरीद के लाई हूँ। आई हैव बॉस्ट अ पेयर ऑफ क्लोथ्स एंड शूज़ एंड सम हाउस होल्ड आइटम्स। पैर का मतलब एक जोड़ी, अ पेयर का मतलब एक जोड़ी, क्लोथ्स का मतलब आप जानते ही हैं कपड़े, और शूज़ होते हैं जूते, हाउस होल्ड आइटम्स घर से संबंधित चीज़ें। आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ क्लोथ्स एंड शूज़ एंड सम हाउस होल्ड आइटम्स। तुम्हें ये नौकरी करते हुए कितना समय हो गया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब। पुण्य करो और पुण्य ही पाओ, यानी अच्छा करो और अच्छी चीज़ें ही पाओ। डू गुड डीड्स एंड रिसीव ओनली गुड इन रिटर्न। तुम क्या बकवास कर रहे हो। व्हाट द हेल आर यू डूइंग। ये क्या मुसीबत है, या फिर आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, ये क्या बकवास है। व्हाट द हेल, दोनों का मीनिंग इंग्लिश में एक ही होगा, व्हाट द हेल। अध्यापक ने कहा कल विद्यालय बंद रहेगा। द टीचर इज सेड द स्कूल वर्ल्ड बी क्लोज्ड टुमारो। राम ने मुझसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। राम आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग। जब तक परिश्रम करते रहो जब तक अपने लक्ष्य को हासिल न कर लो। कीप वर्किंग हार्ड अंटिल यू अचीव योर गोल। वर्किंग हार्ड यानी कठिन
काम। अनटिल का मतलब होता है, अनटिल मीन जब तक या तब तक। यू यानी आपका। अचीव मतलब हासिल करना, किसी भी तरह या कैसे भी। हाउ एनी किसी भी तरह या कैसे भी, हाउ एनी। ऐसी इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको किसी और चीज़ की भी तैयारी करनी है या किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसकी वीडियो भी ज़रूर डालूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।